अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। उनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, आध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु पश्चिम दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में से एक थे। उन्होंने पश्चिमी दर्शन शास्त्र पर पहली व्यापक रचना की जिसमें नीति, तर्क, विज्ञान, राजनीति और आध्यात्म का मेल जोल था। भौतिक विज्ञान पर अरस्तु के विचार ने मध्ययुगीन शिक्षा पर व्यापक प्रभाव डाला और इसका प्रभाव पुनर्जागरण पर भी पड़ा। अंतिम रूप से न्यूटन के भौतिकवाद ने इसकी जगह ले लिया। जीव विज्ञान, उनके कुछ संकल्पनाओं की पुष्टि 19वीं सदी में हुई। उनके तर्कशास्त्र आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी आध्यात्मिक रचनाओं ने मध्य युग में इस्लामिक और यहूदी विचारधारा को प्रभावित किया और वे आज भी क्रिश्चियन, खासकर रोमन कैथोलिक चर्च को प्रभावित कर रही हैं। उनके दर्शन आज भी उच्च कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। अरस्तु ने बहुतेरे रचनाएं की थीं जिसमें कई नष्ट हो गई हैं। अरस्तु के अनमोल विचार। अगर औरतें नहीं होती तो इस दुनिया की सारी दौलत बेमानी होती। एक निश्चित बिंदु के बाद पैसे का कोई अर्थ नहीं रह जाता। किसी मनुष्य का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, ना कि उसकी संपत्ति। दोस्तों के बिना कोई भी जीना नहीं चाहेगा, चाहे उसके पास वाकई सब कुछ हो। मित्र का सम्मान करो, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करो और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करो। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर है। कोई भी उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता जिससे वो डरता है। बुरे व्यक्ति पश्चाताप से भरे होते हैं। डर बुराई की अपेक्षा से उत्पन्न होने वाला दर्द है। जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता। खुशी हम पर निर्भर करती है। संकोच युवाओं के लिए एक आभूषण है, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के लिए धिक्कार। मनुष्य प्राकृतिक रूप से ज्ञान की इच्छा रखता है। मनुष्य के सभी कार्य इन सातों में से किसी एक या अधिक वजहों से होते हैं: मौका, प्रकृति, मजबूरी, आदत, कारण, जुनून, इच्छा। चरित्र को हम अपनी बात मनवाने की सबसे प्रभावी माध्यम कह सकते हैं। सभी भुगतान युक्त नौकरियां दिमाग को अवशोषित और अयोग्य बनाती हैं। प्रकृति की सभी चीजों में कुछ न कुछ अद्भुत है। आलोचना से बचने का एक ही तरीका है: कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ मत बनो। मनुष्य अपनी सबसे अच्छे रूप में सभी जीवों में सबसे उदार होता है, लेकिन यदि कानून और न्याय ना हो तो वो सबसे खराब बन जाता है। अच्छा व्यवहार सभी गुणों का सार है। अच्छी शुरुआत से आधा काम हो जाता है। शिक्षा बुढ़ापे के लिए सबसे अच्छा प्रावधान है। उत्कृष्टता वो कला है जो प्रशिक्षण और आदत से आती है। हम इसलिए सही कार्य नहीं करते कि हमारे अंदर अच्छाई या उत्कृष्टता है, बल्कि वो हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि हमने सही कार्य किया। हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। अपने दुश्मनों पर विजय पाने वाले की तुलना में मैं उसे सूरवीर मानता हूं जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि सबसे कठिन विजय अपने आप पर विजय होती है। कोई भी क्रोधित हो सकता है, यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से सही सीमा में, सही समय पर और सही उद्देश्य के साथ सही तरीके से क्रोधित होना सभी के वश की बात नहीं है और यह आसान नहीं है। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल मीठे होते हैं। अपने आप को जानना ही ज्ञान की शुरुआत है। हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई तरीका नहीं बल्कि आदत है। लोकतंत्र तब है जब किसी अमीर की जगह कोई गरीब देश का शासक हो। एक दोस्त क्या है? दो शरीर में रहने वाली एक आत्मा। शिक्षित मन की ही पहचान है कि वो किसी भी विचार को स्वीकार किए बिना उसके साथ सहज रहे। आशा जागते हुए देखा गया स्वप्न है। प्रसन्नता स्वयं हमारे ऊपर निर्भर करती है। हमारे जीवन के गहनतम अंधकार के वक्त हमें अपना ध्यान रोशनी देखने पर केंद्रित करना चाहिए।
बिना पागलपन के स्पर्श के किसी भी महान दिमाग का अस्तित्व नहीं होता है। सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, हम बिना दर्द के नहीं सीख सकते हैं। दोस्त बनना एक जल्दी का काम है, लेकिन दोस्ती एक धीमी गति से पकने वाला फल है। मन की ऊर्जा ही जीवन का सार है। एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बनना एक बात नहीं है। जो एक अच्छा अनुयायी नहीं बन सकता, वो एक अच्छा लीडर भी नहीं बन सकता। खुशी ही जीवन का उद्देश्य और अर्थ है। सभी आदमियों की प्रकृति ज्ञान चाहने वाले होती है। पैसों के लिए की जाने वाली सभी नौकरियां हमारे दिमाग का अपशोषण और अवमूल्यन कर देती हैं। अच्छा लिखने के लिए खुद को एक आम इंसान की तरह व्यक्त करो, लेकिन सोचो एक बुद्धिमान आदमी की तरह। युद्ध जितना पर्याप्त नहीं है, शांति कायम करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना दिल को शिक्षित किए दिमाग को शिक्षित करना वास्तव में शिक्षा नहीं है। दुर्भाग्य से उन लोगों का पता चलता है जो वास्तव में आपके मित्र नहीं हैं। सभी लोगों में सही का अनुसरण करने का साहस होना चाहिए, ना कि जो स्थापित है उसका। चरित्र को अनुनय का सबसे अधिक कारगर साधन कह सकते हैं। बुद्धिमान आदमी बोलता है क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ होता है, जब एक मूर्ख आदमी बोलता है क्योंकि उसे कुछ कहना होता है। धैर्य कड़वा है पर इसका फल मीठा है। महान आदमी हमेशा उदास प्रकृति के होते हैं। प्रकृति बेकार में कुछ नहीं करती। एक दोस्त आपकी दूसरी आत्मा है। जितना ज्यादा आप जानोगे उतना ज्यादा आप यह जानोगे कि आप कुछ भी नहीं जानते। हम युद्ध करते हैं ताकि हम शांति में रह सकें। वो जो बच्चों को शिक्षित करते हैं वो उन्हें पैदा करने वालों से ज्यादा सामान्य हैं, क्योंकि वो उन्हें केवल जिंदगी देते हैं, जब एक वो उन्हें सही तरीके से जिंदगी जीने की कला सिखाते हैं। शिक्षित और अशिक्षित में उतना ही फर्क है जितना कि जिंदगी और मौत में। 50 दुश्मनों का एंटीडोट एक मित्र है। एंटीडोट किसी चीज के विषैले प्रभाव को खत्म करने के लिए दी जाने वाली दवा है। वो जो एकांत में खुश रहता है या तो एक जानवर होता है या फिर भगवान। संपूर्ण अपने हिस्सों के कुल जोड़ से ज्यादा हैं। दोस्तों के बिना कोई नहीं जीना चाहता, भले ही उसके पास अन्य सभी चीजें हों। नौकरी में खुशी काम में निखार लाती है। गरीबी क्रांति और अपराध की जनक है। जो अपने डर को जीत लेता है वो सही अर्थों में मुक्त होता है। दर्शन फिलॉसफी लोगों को बीमार बना सकता है। एकमात्र स्थिर अवस्था वो है जिसमें सभी इंसान कानून के समक्ष बराबर हैं। साहस सभी मानवीय गुणों में प्रथम है, क्योंकि यह वो गुण है जो आप में अन्य गुणों को विकसित करता है। अनुशासन से स्वतंत्रता आती है। ना तो हमें कायर होना चाहिए, ना ही अविवेकी, बल्कि हमें साहसी होना चाहिए। बुद्धिमान का उद्देश्य खुशी को सुरक्षित रखना नहीं होता, बल्कि दुख को दूर रखना होता है। आत्मा कभी भी मानसिक चित्र के बिना नहीं सोचती। भगवान भी मजाक के शौकीन होते हैं। खुशी आत्मनिर्भरता से संबंधित होती है। युवा आसानी से धोखा खाते हैं क्योंकि वो शीघ्रता से उम्मीद लगाते हैं।